अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस प्रोग्राम डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश और अंडरवर्ल्ड डॉन में हम जिस गैंगस्टर का जिक्र करेंगे उसका नाम है मुबीन भट्ट। मुबीन भट्ट के बारे में कहा जाता है कि उसके अंडर 100 से ज़ायद शूटर काम करते थे। आज हम मुबीन भट्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुबीन भट्ट लाहौर अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर था। कुछ लोग इसे क्रीम पार्क, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक मुबीन भट्ट मालीपुरा शफीकाबाद लाहौर का रहायशी था। मुबीन भट्ट ने अपनी जुर्म की दुनिया का सफ़र टीपू ट्रकों वाले पर हमला करके किया। टीपू ट्रकों वाला पर ऐवाने अदल के बाहर हमले में टीपू जख्मी हुआ, जबकि इसके 5 बॉडीगार्ड मारे गए, जिसका मुकदमा मुबीन भट्ट समेत तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और आबद बॉक्सर पे हुआ। कहा जाता है कि मुबीन भट्ट खालिद चिट्टे का शागिर्द था। मुबीन भट्ट ने पैसे लेकर और जगह ना देने पर भी बहुत से बंदे कत्ल किए। ज़राए के मुताबिक मुबीन भट्ट पर 38 कत्ल, इक़दामे कत्ल, भत्ताखोरी और अगवा के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें वो सज़ा काट रहा था। मुबीन भट्ट के बारे में कहा जाता है कि इसके अंडर 100 से ज़ायद शूटर काम करते थे। ज़राए के मुताबिक मुबीन भट्ट जेल में बैठकर सेल फोन से अपना नेटवर्क चलाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुबीन भट्ट का गैंग बहुत मुनज़्ज़म था, जो इसे खालिद चिट्टा, सूदा, मूदा और असलम जैसे बदनामे ज़माना मुजरमों के ज़रिए चलाता था। उसके साथी मुजरमों को पुलिस ने अलग-अलग मुकाबलों में मार भी दिया था। मुबीन भट्ट के कुछ साथी जेल में भी थे, जिनमें दीमा भट्ट, मूदा और सूदा शामिल थे। सूदा और मूदा बाद में बाहर आ गए थे, जो आखिरी इतलात के मुताबिक रूपोश थे। मुबीन भट्ट की दहशत और खौफ शहर लाहौर में बढ़ता रहा और अमनो अमान का मसला भी दरपेश रहा। मुबीन भट्ट के खौफ का ये आलम था कि कोई भी इसके खिलाफ ज़बान नहीं खोलता था। इसकी अंडरवर्ल्ड और बहुत से दूसरे ग्रुपों से दुश्मनियां थीं, जिसमें कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहता था। लाहौर पुलिस की बहुत कोशिशों के बावजूद मुबीन भट्ट गिरफ्त में नहीं आया और काफ़ी अरसा इश्तियारी रहा। फिर मुबीन भट्ट ने इस शर्त पर गिरफ्तारी दी कि इसे पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। मुबीन भट्ट के ससुराल ने पुलिस से कुरान पर हलफ लेने के बाद मुबीन भट्ट की गिरफ्तारी दी थी। मुबीन भट्ट को लाहौर पुलिस गिरफ्तार करके लाहौर ले आई और इसे कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुबीन भट्ट 3 साल जेल में रहा। कोट लखपत जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि ATC के एक जज ने एक कत्ल के मामले में 13 जनवरी को अपने समन जारी करने के बाद मुबीन भट्ट को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस कार्रवाई से पहले मुबीन भट्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जेल से बाहर इसकी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की जाए।
کیونکہ اسے جان سے خطرہ ہے اور جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق مبین بٹ کو قتل کرنے کا فیصلہ قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن میں شہر کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے ایک غیر رسمی میٹنگ میں کیا تھا۔ اس آپریشن میں مبین بٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس میں صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی رضامندی بھی شامل تھی۔ ذرائع کے مطابق CIA کے ایک مشہور SP کو یہ مشن سونپا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکاؤنٹر سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ آپریشن تفتیشی ونگ کو سونپا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک کیس کی تفتیش کے لیے شدرا انویسٹیگیشن پولیس نے مبین بٹ کو 13 جنوری کو رات 12:30 بجے لے جایا جا رہا تھا کہ ایک سفید کار پر قابض 5 نامعلوم افراد نے کوٹ لکھپت ریلوے کراسنگ میں پولیس وین کو روک لیا اور پولیس والوں کو اسلحہ کی نوک پر لے لیا۔ اس کے بعد مبین بٹ کو گاڑی سے نکلوا کر گولیوں سے چھلنی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ مبین بٹ کو موقع پر ہی مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مبین بٹ کو انڈر ورلڈ میں ان کے حریفوں نے نشانہ بنایا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔